हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैंने आज बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अक्सर देखा, जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अभी ये देख रहा था फ्रेंड्स, इनमें मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर इनके एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। इट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन फ्रेंड्स, सो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, क्योंकि कल आप फिर बोलेंगे कि ये आपने नहीं पढ़ाया था, वो आपने नहीं पढ़ाया था। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बोलता हूँ कि प्लीज आज इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना, क्योंकि आज इस वीडियो पे मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। सो फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। चलो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको पहले एक स्क्रीनशॉट उठाइए, ठीक है, ताकि इसमें जो ये डेफिनेशन है वो आपके पास रहेगी। फ्रेंड्स, आप पहले देखिए, मैंने पहला ही जो पॉइंट लिखा है, दैट इज इट्स आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट्स आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इट्स आल्सो नोन एज वैस्कुलर सिस्टम। यानी कि वैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, blood vessels and blood. It consists of heart, blood vessels and blood. ठीक है, these constitute the circulatory system, or we can say that cardiovascular system or vascular system. ठीक है, क्या होता है cardiovascular system में? हार्ट होता है, blood vessels होते हैं और ब्लड भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे फ्रेंड्स। ये आप देखिए फ्रेंड्स, मैं साइड में आऊंगा। इट्स ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट्स ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दैट सप्लाइज, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? दैट ट्रांसपोर्ट्स, और वी कैन से दैट सप्लाइज, दैट ट्रांसपोर्ट्स यूजफुल मटेरियल्स, दैट ट्रांसपोर्ट्स यूजफुल मटेरियल्स। Not only this, it does not only transport these useful materials, but it also removes some waste products from our body cells. Now friends, यहाँ पे मैंने लिखा है it also supplies useful materials. लेकिन कौन से यूजफुल मटेरियल्स? व्हाट्स मीन्ड बाय दिस यूजफुल मटेरियल्स? कौन से यूजफुल मटेरियल्स ये सप्लाई करता है टू बॉडी सेल्स? फ्रेंड्स, इट सप्लाइज O2 व्हिच इज essential for the survival of a cell. ठीक है, O2 it also transports nutrients, for example carbohydrates, fats, proteins, vitamins. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है waste products. What's meant by this waste product? It removes CO2, it removes carbon dioxide. ठीक है फ्रेंड्स, it removes carbon dioxide and some other substances which are dissolved in the blood. ठीक है फ्रेंड्स, क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? ये एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है which transports or which supplies useful materials to the body cell and also removes the waste products from the cell. ठीक है, this was the definition of circulatory system. चलो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने आपको बोला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, यही मैंने बोला। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले सोचा कि मैं पहले आपको हार्ट के बारे में बताऊं। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, हार्ट क्या होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ब्लड वेसल्स, उसके बाद हम देखेंगे ब्लड। ठीक है, क्योंकि इसका मेन ऑर्गन है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखिए फ्रेंड्स, हार्ट क्या होता है? एक थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है। एक तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इट्स मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, दूसरा ये कंट्रैक्टाइल ऑर्गन होता है, दैट्स इट कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, इट कंट्रैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंट्रैक्टाइल ऑर्गन होता है। तीसरा, इट्स एन ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन, एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि इट पंप्स ऑटोमेटिकली इन रिदमिक मैनर। ये ऑटोमेटिकली पंप क्यों करता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे पंप करता है, क्यों करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आप फिलहाल ये याद रखिए, इट्स ए मस्कुलर ऑर्गन, इट्स कंट्रैक्टाइल ऑर्गन एंड इट्स ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, नाउ दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन दीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? वेट इन एडल्ट मेल। वेट इन एडल्ट मेल कितना होता है? यानी कि इट इज द वेट ऑफ हार्ट इन एडल्ट मेल, वेट ऑफ हार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एडल्ट मेल में हार्ट का कितना वेट होता है? 230 to 280। ठीक है, इसी तरीके से वेट इन फीमेल्स, वेट इन एडल्ट फीमेल कितना होता है? 280 to 340। इस तरीके से इन्फेंट में कितना होता है? 20 ग्राम्स होता है। इसमें होता है 230 to 280, इसमें होता है 280 to 340 और इसमें होता है 20 ग्राम्स। ठीक है,
these were some of the important points which you should note down, ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप प्लीज याद रखना। इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्या वो कितना होता है 230, 280, 280 to 340 एंड 20 ग्राम्स। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको अब फंक्शंस कुछ बताऊंगा हार्ट के। नाउ फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ हार्ट, दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ हार्ट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, पहले इसकी क्या फंक्शन होती है? इट सप्लाइज प्योर ब्लड। इट सप्लाइज प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ये किसको सप्लाई करता है? इट सप्लाइज प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इट कलेक्ट्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड ये कहां से कलेक्ट करता है? इट कलेक्ट्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। थर्ड फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स इम्प्योर ब्लड टू लंग्स। It transports impure blood to lungs, and then fourth function, it receives pure blood from lungs. ये जो सारी फंक्शंस होती हैं ये कैसे मेंटेन होती हैं यही मैं आपको अब समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको फ्रेंड्स बोला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है। हार्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अभी हम उसके बारे में यही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह हो तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ अब मैं आपको ये समझाऊंगा ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारी फंक्शंस होती हैं दीज आर मेंटेन्ड बाय ब्लड वेसल्स। ये चार फंक्शंस मैंने यहाँ पे हार्ट की लिखी, दीज आर मेंटेन्ड बाय ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं दे आर ऑफ 4 और 5 टाइप्स। सम बुक्स राइट 4 टाइप्स, सम बुक्स राइट 5 टाइप्स, ठीक है। जो मेन टाइप्स है इसकी, दैट्स आर्टरीज, वीनस, यहां पे मैं लिखूंगा आर्टरीज, वीनस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, ठीक है। These are the main types of blood vessels, ठीक है। These are the main types of blood vessels। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि जो फंक्शंस ऑफ हार्ट है these are maintained by blood vessels, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट वाली फंक्शन की बात करेंगे, इट सप्लाइज प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्ट यानी कि मैंने आपको बता दिया हार्ट जो होता है, हार्ट सप्लाइज प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। बट फ्रेंड्स, here the question arises how it supplies pure blood to all the parts of body, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये जो बोला these are the 4 types of blood vessels, इनमें से एक जो है that is arteries, ये वो आर्टरी है that supplies pure blood to all the parts of body। यानी कि we can say that oxygenated blood or we can pure blood or oxygenated, ठीक है, pure or oxygenated। Pure blood or oxygenated blood is supplied to all the parts of body by arteries, ठीक है। These are the means of transport of pure blood, ठीक है। Second one, it collects impure blood. It collects impure blood from all the parts of body, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल इनमें से कलेक्ट करती हैं impure blood, और we can say that deoxygenated blood, ठीक है, वो है वीन, ठीक है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बोला आर्टरीज, वीनस जो होते हैं दे कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इस तरीके से थर्ड फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स इम्प्योर ब्लड टू लंग्स। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो जो हार्ट होता है ये इसको कहां ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स में। क्यों ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में इसको? क्योंकि वहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन होती है, वहां पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 इज embedded into this blood, and जो वो होता है CO2 वो यहाँ पे रिमूव होता है, कहाँ पे? एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, ठीक है। इसलिए इसको लंग्स में भेजता है। इट ट्रांसपोर्ट्स इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, लेकिन लंग्स में इस इम्प्योर ब्लड को कौन पहुंचाता है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट्स हैं these are the most important points। आप मेरे साथ बनी रहेगा, मैं अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के दूंगा। देखिए, इट रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। प्योर ब्लड ये रिसीव करता है कहां से? लंग से प्योर ब्लड रिसीव करता है। लेकिन वो कौन सी ब्लड वेसल होती हैं जो रिसीव करती हैं प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स? दैट्स पल्मोनरी वीन। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने आपको बोला जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड इज कैरीड और सप्लाइड बाय आर्टरीज
impure blood is collected back to this heart by vein, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ impure blood होता है तो lungs for oxygenation वो कौन करता है, pulmonary artery, and receives pure blood from lungs वो कौन होती है, pulmonary vein। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे आएगा, which of the following carries oxygenated blood or which of the following carries pure blood, that is arteries। इसी तरीके से यहाँ पे which of the following collects impure blood or which of the following carries deoxygenated blood, that is vein। now friends, यहाँ पे याद रखना, arteries तो आपने याद रखा कि ये ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये बात याद रखना जब इसके साथ वर्ड पल्मोनरी ऐड होता है तो फिर ये अपोजिट होता है। अपोजिट इन द सेंस, यहाँ पे आप देखेंगे जो आर्टरीज होती है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरीज कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से यहाँ पे जो वीन्स होती है, वीन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे जब इसके साथ पल्मोनरी ऐड होता है तो फिर इट कैरीज प्योर ब्लड, यहाँ पे तो अपोजिट बनता है, ठीक है, ये याद रखना। इस तरीके से याद रखना, कहीं आप ये मत भूल जाएंगे, आप ये सोचेंगे पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में भी नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये पॉइंट्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये आर्टरी वीन्स, ये इसका जो ये नेटवर्क होता है ये कैसे होता है। मानो फ्रेंड्स, ये एक यहाँ पे बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये एक बॉडी पार्ट है, ठीक, इसको ऑक्सीजन जरूरी है, इसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। मानो ये बॉडी पार्ट है, इसमें आर्टरीज घुसती है, ठीक है, आर्टरीज इसको क्या भेजती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से इसमें वीनस भी होती हैं, वीनस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर फ्रेंड्स, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहले ये समझाऊंगा जो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, ये कैसे होती हैं, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होती हैं ये कैसे होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहले राइट आर्टरियम पे नज़र डालिए, राइट आर्टरियम, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है राइट वेंट्रिकल, नीचे मैंने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे राइट आर्टरियम में जो होती है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, वो वीनस से आता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा, दीज आर द टू सुपीरियर वीनस, दीज आर द टू सुपीरियर वीनस। आपको पता है वीनस कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और किस में पुअर करती हैं, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में से फिर क्या होगा, वो कहाँ पूछेगा, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि राइट आर्टरियम के नीचे ही होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में अभी मैंने आपको बोला पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिर कहाँ इसको ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, लंग्स में इसकी फिर इसकी ऑक्सीजनेशन होती है, यानी कि इसमें फिर वहाँ पे इट इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन इन लंग्स। उसके बाद लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन कैरीज, अभी मैंने आपको बोला विच टाइप ऑफ ब्लड पल्मोनरी वीन कैरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दैट pours it into left atrium, pulmonary vein pours that into left atrium, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पूछेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएगा, आर्टा में। आर्टा इट इज द सुपीरियर आर्टरी, इट इज द बिगेस्ट दिस आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक है। आर्टरी से फिर वो कहाँ जाता है, वो डिवाइड होता है फिर इन कैपिलरीज, ठीक है, इन कैपिलरीज ऑफ हाइड्रोजन, इन कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से फिर वो जो कैपिलरीज ऑफ हाइड्रोजन होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दे जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म सुपीरियर वीना केवा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक होता है, पल्मोनरी आर्टरी तक। पल्मोनरी आर्टरी के नीचे आप देखोगे वहाँ पे फिर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने क्या याद रखा, राइट आर्टरियम में कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुअर करता है, सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा, बिकॉज दीज आर द टू सुपीरियर वीनस। और सुपीरियर आर्टरी कौन है, आर्टा है, ठीक है। आर्टा के दो ब्रांच निकलते हैं, एक कैपिलरी इन हाइड्रोजन एंड कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। जो बॉडी ऑर्गन्स से बॉडी ऑर्गन से जो कैपिलरीज होती हैं दे जॉइन टू फॉर्म इंफीरियर वीना केवा। इसी तरीके से हाइड्रोजन से जो कैपिलरीज निकलती हैं दे फॉर्म सुपीरियर वीना केवा। इसमें आप देख सकते हो मतलब जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो कैसे होता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे होता है, लेफ्ट आर्टरियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ फ्रेंड्स, these are the four chambers of heart.
असल में जो डायग्राम है वो ये वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, वो ये वाली डायग्राम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आप कलर डायग्राम देख रहे हो। असल में जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, हार्ट की जो डायग्राम है वो यही है, ठीक है। ये जो मैंने ये स्क्वायर टाइप का बनाया, क्यूबॉइड टाइप का बनाया फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, मैंने सोचा आपको इस तरीके से अच्छे से समझ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये याद रखना, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम फिश की बात करेंगे, फिश, मछली की बात करेंगे, मछली जो होते हैं दैट कंटेन्स 2 चैम्बर्ड हार्ट, दैट कंटेन्स 2 चैम्बर्ड हार्ट। उनमें एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। यहां पे हमें क्या होता है, 2 आर्ट्रियम होते हैं, यहां हम कहेंगे 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। देखिए, एक ऑरिकल, 2 ऑरिकल, ठीक है, राइट, दैट्स राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इस तरीके से 2 वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, इट्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये लेफ्ट वाली वेंट्रिकल है। देखिए फ्रेंड्स, मानो ये मेरा राइट साइड हार्ट का है, ये मेरे लेफ्ट साइड हार्ट का है। आपका ये लेफ्ट साइड आ सकता है, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है, लेकिन मेरा ये राइट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, this my right auricle, this my left this my right auricle, this my right ventricle, this my left auricle and this my left ventricle, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो डिऑक्सीजन ब्लड वहां से आता है बॉडी से, वो जो कलेक्ट करके आता है, ठीक है, वो कहां पे पोर होता है, राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल से वो फिर कहां जाता है, वो फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। देखिए फ्रेंड्स, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स। वेल्व्स आप मानो ये गेट जैसे होते हैं, मानो आप ये गेट जैसे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में गेट होता है। क्या होता है, एक गेट होता है, उसको हम बोलते हैं वैल्व। क्या बोलते हैं, वैल्व बोलते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व्स होते हैं, मानो ये जो मैंने आपको बोला गेट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, याद रखना, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वैल्व होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, इट्स नोन एज ट्राइकस्पिड वैल्व। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वैल्व होता है, उसको हम बोलते हैं मिट्रल वैल्व, मिट्रल वैल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वैल्व, ये LV वैल्व, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक, ये राइट ऑरिकल जो होता है, राइट ऑरिकल कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। इस तरीके से राइट वेंट्रिकल जो होगा, राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ये जब इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है, ये वैल्व जो होता है ये ओपन होता है, ये गेट ओपन होता है बाय द ब्लड प्रेशर ऑफ दिस ब्लड विच प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल। वो कहां पोर होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो ये गेट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये गेट होता है, जब इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो फिर ये वैल्व खुद ब खुद ओपन होता है और इस लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ये ब्लड पहुंचता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब आप ऐसे याद रखेंगे, जो हमारा राइट साइड हार्ट का होता है दैट कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का होता है दैट कंटेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद अब रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जिस वक्त ये जो वेंट्रिकल होता है, जिस वक्त राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इन ब्लड वेसल्स में उनको फोर्स करता है, ठीक है। यानी कि जब राइट वेंट्रिकल से या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में ब्लड घुसता है, ठीक है, वो कैसे घुसेगा, जब ये ऊपर से उनको प्रेशर करेंगे, जब ये उनको उन पे प्रेशर डालेंगे, जब ये ब्लड पे प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो Now friends, this pacemaker are SA node। अभी मैंने आपको बोला था जो हार्ट होता है it beats automatically in a rhythmic manner, ठीक है, it's automatic pumping arm, यही मैंने बोला था, ठीक है फ्रेंड्स। But why it beats automatically in a rhythmic manner, ठीक है फ्रेंड्स, because it is due to this pacemaker। यानी कि जो हार्ट होता है it beats automatically in a rhythmic manner। इसका रीजन क्या है, ये क्यों
ऑटोमेटिकली बीट होता है इन रिदमिक मैनर, इट्स बिकॉज ड्यू टू दिस पेस मेकर विच प्रेजेंट इन आवर हार्ट मसल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पेस मेकर होता है ये भी एक मसल ही होता है, लेकिन इट्स मॉडिफाइड मसल। ये मॉडिफाइड मसल इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, मॉडिफाइड मसल का मतलब क्या है, दैट इज इसमें बाकी मसल से कुछ मतलब अलग कुछ खासियत होती है, कुछ अलग खासियत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज क्या खासियत होती है, इट बीट्स ऑटोमेटिकली, इट बीट्स ऑटोमेटिकली इन ए रिदमिक मैनर। ठीक है, इट बीट्स कंटिन्यूअसली इन ए रिदमिक मैनर, ये इसकी एक जबरदस्त खासियत है फ्रेंड्स। ठीक है, जब ये पेस मेकर हार्ट को बीट करवाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब ये पेस मेकर क्या होता है, जब ये पेस मेकर हार्ट को बीट करवाता है, ठीक है, यानी कि कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ये इस हार्ट को करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू टू दिस कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑकर इन आवर हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो होता है, दैट इज नोन एज सिस्टूल, ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज सिस्टूल। और जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टूल, ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर हार्ट को बीट करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बीट ये कैसे करवाता है, इट यानी कि बीट इन द सेंस it produces contractions and relaxations, it produces contractions and relaxation in our heart। ठीक है, contraction of heart जो होता है that is known as systole and relaxation of heart जो होता है that is known as diastole। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक। now जो नाउ फ्रेंड्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन फ्रेंड्स जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, हार्ट के कंट्रैक्ट होने के टाइम पे यहां पे एक साउंड निकलती है हार्ट में, इस तरीके से रिलैक्स होने के टाइम पे भी एक साउंड यहां पे हार्ट से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, इट प्रोड्यूस ए साउंड विच नोन एज लूप, LUB। ठीक है, इस तरीके से जब हार्ट रिलैक्स होता है, इट आल्सो प्रोड्यूस ए साउंड व्हिच नोन एज दू। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे एंट्रांस, फॉर एग्जांपल नीट में मैंने एक बार देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वहां पे ये लिखा हुआ था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट। वहां पे लुक भी था, दुख भी था, दुख था, एट द सेम टाइम नन ऑफ दैट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, जो फर्स्ट साउंड दैट प्रोड्यूस हार्ट दैट इज लुक, सेकंड वन इज दुख। पहली जो साउंड होती है वो लुप होती है, सेकंड वाली जो होती है वो दुख होती है, ये आप याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फ्रेंड्स, दिस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ blood vessels, pressure created by blood on walls of blood vessels। ठीक है फ्रेंड्स, दिस नोन एज ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, ये आप याद रखना, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इट इज मेजर्ड एज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अभी मैंने आपको बोला सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। ये जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो हम इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक, mmHg। दिस SI यूनिट। ठीक है, और दिस ब्लड प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है 120/80, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नाउ फ्रेंड्स, अगर कभी कभार किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो होगा उसको हम बोलते हैं, इसको हुआ है हाइपोटेंशन हुआ है। ठीक है,
जिसको लो होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन हुआ है, जिसको हाई होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक मैंने बोला ब्लड प्रेशर जो होता है इट्स प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इसको हम मेजर करते हैं बाय स्फैग्मोमेरोमीटर और इसको मेजर करते हैं एज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। mmHg इसका ये है ऐसा यूनिट। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा उसको बोलते हैं इसको हाइपरटेंशन, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर होगा उसको बोलते हैं इसको हाइपोटेंशन। ठीक है, यहां तक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड्स, जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है, नॉर्मल हार्ट बीट एडल्ट्स में होता है, एडल्ट मैन में होता है 70 to 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, बीट्स पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैंने बोला, जो नॉर्मल हार्ट बीट एक एडल्ट मैन में होता है वो कितना होता है 70 to 72। लेकिन इन्फेंटस जो होते हैं, इन्फेंटस में कितना होता है, इन्फेंटस में होता है 140 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 140 बीट्स पर मिनट, आप याद रखना फ्रेंड्स। दिस आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स हम अब देखेंगे ब्लड वेसल्स भी हमने कंप्लीट किया, ब्लड वेसल्स कंप्लीट किया, हार्ट कंप्लीट किया। अब हम कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं ब्लड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ब्लड बाय फटाफट क्लासेस और एक्सचेंज ऑफ ब्लड बाय फटाफट क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको वो मिलेगा, ये लिखना ब्लड इट्स कंपोजिशन बाय फटाफट क्लास, ऐसे आप सर्च करना, वहाँ पे आपको वो वीडियो निकलेगा। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस ब्लड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लड होता है, ब्लड इट्स ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट्स दैट टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स, इसके नाम से ही पता चलता है, व्हिच कनेक्ट्स समथिंग। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मींस व्हिच कनेक्ट्स समथिंग, व्हिच बाइंड्स टुगेदर समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्लड होता है इट्स ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स इट, मानो कि एक लिक्विड टाइप का होता है, पूरा लिक्विड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लिक्विड से इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लूइड जो होता है इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो होता है इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एज यू नो आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, सॉरी मैं बोलने लगा था राइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इसमें होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स क्या होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, इस पे अगर आप ज्यादा डिटेल पढ़ने चाहिए तो मैंने आपको बताया, आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊं, जो ये होता है ब्लड इट्स अल्कलाइन इन नेचर, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट्स अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेल एडल्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन मेल एडल्ट जो होता है दैट कंटेन्स 5.8 लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, 5.8 liters of blood which consists of nearly 8% of body weight, 8% of body weight, क्या याद रखना। ठीक है, body weight कितना होता है, 5.8 लीटर ऑफ ब्लड इसमें होता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड इज रेड इन कलर, दैट इज रेड इन कलर। ऑक्सीनेटेड जो होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड दैट इज रेड इन कलर। जो डीऑक्सीनेटेड होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है दैट इज डार्क रेड इन कलर, डार्क रेड इन कलर। कुछ बुक्स लिखते हैं पर्पल इन कलर और कुछ लिखते हैं ब्राउन इन कलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्पल मैंने ज्यादा देखा। ठीक है, ज्यादा बुक्स जो होती है राइट पर्पल इन कलर, पर्पल मींस डार्क रेड इन कलर। ठीक है, क्या मैंने बोला फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इट्स अल्कलाइन इन नेचर। एडल्ट मेल में कितना होता है 5.8 लीटर ऑफ ब्लड विच कॉन्स्टिट्यूट्स 8% ऑफ बॉडी वेट। एंड जो रेड ब्लड होता है, सॉरी जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड दैट इज रेड इन कलर। जो डीऑक्सीनेटेड होता है दैट इज डार्क रेड इन कलर, या वी कैन से दैट इज पर्पल इन कलर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हमने कंप्लीट आज सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत मेहनत की थी मैंने इस वीडियो पे फ्रेंड्स। आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। मुझे लगता है जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। कुछ मैंने सोचा कि आपको मैं आज सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं। और फ्रेंड्स, जो मेरा ट्रिक्स का वो वीडियो है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बोली थी, ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया,
फ्रेंड्स उसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो 1-2 दिन के बाद आएगा। प्लीज आप तब तक वेट करना, 2 दिन अभी मुझे लगेंगे और फ्रेंड्स 2 दिन के बाद वो वीडियो आएगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।